अस्सलाम वालेकुम। 27वीं आईनी तरमीम पर गर्मो गर्म बहस, मुबशर लुकमान और इसाक राना आमने सामने। मुबशर लुकमान को इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया, इसाक राना ने तबाहकुन चित्रोल कर दी। आइए नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मुबशर साहब कह रहे हैं ना कि पीटीआई एक बंद गली में है, मेरे ख्याल में सिस्टम भी बंद गली में है। इसीलिए 26 तरमीम का बुलडोजर आता है कि रास्ता खुले, फिर 27वीं 28वीं का आता है कि रास्ता खुले, क्योंकि सिस्टम भी सफोकेशन फील कर रहा है कि हम उस तरह वो नहीं आगे बढ़ रहा है सिस्टम जैसे बढ़ना चाहिए। इसीलिए ये सारा कुछ ये चीजें जो हैं हो रही हैं। लेकिन अब एक बात तो तय है, ठीक है ये सारी पीपल्स पार्टी करीब आएगी नहीं आएगी, इमरान खान की लड़ाई अकेले बंदे की लड़ाई है। अच्छा। उसमें ना कोई बिलावल मैटर कर रहा है ना फजलुर रहमान मैटर कर रहा है। इमरान खान अपनी लड़ाई अब खुद लड़ रहा है, क्योंकि जहां लड़ाई लड़ रहा है ना वहां पे पीपल्स पार्टी के मौलाना साहब को की लड़ने सर मैं अर्ज कर रहा हूं ना उधर किस वो सुन तो मेरे अकेले बंदे की लड़ाई इमोशन मेरा टूट जाता है। मैं इतना अच्छा जी, लेके आ रहा होता हूं बात ऐसा यॉर्कर मारते हैं आप, मैं बॉल लेफ्ट कर रहा हूं तो आप मिडल स्टंप मेरी फाड़ मैं सर अपना बॉल जेब में डाल लिया। मैं एक चीज को बना रहा होता हूं कि मैंने कहां लेके जाना है, क्या करना, बॉल वैसे ही जेब में होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी, मैं देखिए ये कह रहा हूं कि इमरान खान की जहां लड़ाई है ना उसका भार ना पीपल्स पार्टी उठा सकती है, ना फजलुर रहमान, ना कोई और उठा सकता है। उस लड़ाई का भार नहीं उठा सकते ये, ना नहीं चलने सत्तू ने के बाहर आके तो उथे खड़े हो, ना इनके पास बेनजीर भुट्टो है, ना जुल्फकार अली भुट्टो है जो कहीं पावजोला टूट पड़े। ठीक, तो ये जरूर हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल थोड़ी बहुत इंगेजमेंट हो जाए दिखाने उखाने के लिए, लेकिन जहां से इमरान खान का मसला हल होना है वहां ना पीपल्स पार्टी मैटर कर रही है ना मौलाना फजल। कल्ला इमरान खान है, जीत जाए या हार जाए वो अपनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं सियासी मंजरनामे की बात करूं तो वो तो इस वक्त टच मी नॉट बनी हुई है ना तमाम दीगर सियासी जमातों के लिए कि नहीं इनके करीब नहीं जाना वरना पर जल जाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये रिस्क लेगी? देखें ये जैसे 28वीं तरमीम मंजूर होगी ना, है कौन सी 28वीं 28वीं 27 के बाद 27वीं भाई। अच्छा आप अड़े रहे ना 27वीं, मैं तो 28वीं की बात कर रहा हूँ। नहीं 27वीं आनी है अभी भाई, 27वीं तो आ गई समझे, मंजूर हो गई भाई। आपका नाम फैसल वाडा तो नहीं है? की बात करें ये फैसल वाडा साहब कल भाई मेरा डाक खाना फैसल वाडा है। मुझे कल उन्होंने कहा प्रोग्राम में, मैंने उनसे पूछा कल प्रोग्राम में, मैंने कहा जी वो 27वीं हो जाएगी नहीं? वो हो गई है। मैंने कहा मुझे महसूस नहीं हो रही। उन्होंने कहा नहीं हो गई है, अब आप 28वीं की बात। यही तो मैं तो फैसल वाउडा के पीछे चलता हूं। अच्छा जी, तो भाई मैं तो 28वीं तरमीम कोई एक सियासी कारकुन तो मिला उनका। नहीं, लेकिन मेरे दो किबले, मैं अपने मुनीब भाई के पीछे भी चलता हूँ। मैं फैसल यार वो है नहीं यहाँ पे, खबरदार आपने। मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं आप ऐसी बात ना करेंगे। मैं उससे मैंने कहा मुनीब भाई ये कॉलीग है, मुनीब का वोटर हूँ मैं। वोटर बस फिर अब मेरी और इनकी लड़ाई होगी। ये वोटर, ये अगर वोटर होंगे मैं उनके पोस्टर लगाने वाला हूँ इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या ठीक है। तो वो जो ये कह रहे हैं ना मुबशर भाई, वो जो एक शेर है कि अंदली मिलके करे आवाजारियां, तू हाय दिल पुकार थामो जिगर को मैं, ये वो वही बात होगी। पीपल्स पार्टी लूजर होगी आने वाले दिनों में। भाई आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट वो जब मिलेगी तब मिलेगी ना। नहीं इस तरह तो नहीं। अभी कहाँ मिली है? वो तो पिछले 15 दिन पहले मैंने तो अपने घर में वो वजीर आजम का नाम बदल दिया था आजाद कश्मीर का। मैं वो खड़ा हो गया उन्हें कि मैं इस्तीफा ही नहीं देता। आपकी गलती है। क्यों? अभी मैच खत्म नहीं हुआ, आपने पहली रिजल्ट भाई मैंने राना सनाउल्लाह पे पूरा यकीन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा जी वजीर आजम बदल रहा है, हम अपोजिशन बैठेंगे। राना होने के चक्कर में राना साहब के ऊपर बिलीव कर लिया। नहीं ये बात नहीं है। वैसे तो जो हमारे वो वाले राना साहब है ना, वो मुस्लिम लीग नून में पीटीआई ग्रुप है। अच्छा। वो हमेशा वो बात करते हैं जो किसी और तरफ किसी को फायदा पहुंचा दे। अच्छा। वो जरा धीमे लहजे में कोई बात कह जाते हैं। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल है, और मुबशर साहब जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल इनके साथ मुत्तफिक हूँ। अच्छा। कि पीपल्स पार्टी को खाली आजाद कश्मीर मिलना मसला नहीं है। अच्छा। हो सकता है आजाद कश्मीर ना मिले, उनसे कुछ और चला जाए, ये भी तो हो सकता है। आप यहाँ तक उनसे कुछ चला जाए, उनके पास कुछ चला जाए, उनसे चला जाए कुछ। आप यहाँ तक अरे यार ये क्या बात हुई राना साहब? ये नहीं वो तो आते हैं उस पे वो ना, मैं मेरी बात करेंगे सेकंड वो कि इवन जब केपीके में सैलाब वगैरह आया तो हम सारे जब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि रेस्क्यू 1122 नहीं आया, ये नहीं आया, ऑन रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी उनको डिफेंड कर रही थी कि नहीं थी ये तो होता रहता है, कुदरती आफात है, बट दे आर डूइंग वेरी वेल एंड ऑल दैट।
اور سندھ میں جب آ رہا تھا یا ایکسپیکٹڈ تھا آنا تو پی ٹی آئی ان کو نہیں کر رہی تھی. پنجاب اور سندھ کی لڑائی ہو رہی تھی آپس میں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر یار مبشر صاحب آئی ایم سوری ٹو سے, میں آپ بھی ویسے اسی نوشن پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی قریب آ جائیں؟ میں بہت دنوں سے کر رہا ہوں. اور سر کس طرح, مجھے خدا کے لیے کیا بات کر رہے ہیں یار آپ دونوں, مطلب کوئی اس کا فارمولا بنتا ہے؟ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی کے قریب جائے گی تو نون کی گورنمنٹ تو گئی. دیکھیں میں اسی کے پلرز کے اوپر تو نون کی گورنمنٹ اگر گئی تو جائے گی, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی ویکنس کیا ہے, وہ ہے پنجاب میں انٹری جو ان کو مل نہیں رہی ہے. پی ٹی آئی بھی نہیں ہونے دے گی. نہیں, ایک منٹ, اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے الائنس میں ہیں, کسی بھی قسم کے الائنس میں, تو دین دے انٹر پنجاب. دے انٹر پنجاب. سر ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ وہ ہوئے کس گا طرح؟ نا. اس کی وجہ سر پیپلز پارٹی کا بہت سا بندہ ٹوٹ گئی تو پی ٹی آئی میں گیا ہوا ہے, وہ کس طرح جا سکتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ لیکن میری ایک عرض سن لیں. دیکھیں جو یہ پیپلز پارٹی والی بات ہے نا کہ جی وہ نہیں جا سکتی یا کیا ہو سکتا ہے, ایسا نہیں. میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور راجہ سکندر صاحب نے جتنی مہربانیاں کر دی ہیں نا, اور کسی کے بچے اٹھا کے نون لیگ کے گود میں ڈال دیے کہ یہ مخصوص نشستیں بھی آپ لے لیں اور یہ کر لیں, کوئی نہ کوئی رستہ ایسا نکل آئے گا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس میں میرے پیارے ہر دل عزیز رہنما شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اور مضبوط اور مستحکم ہوں گے. اس 27ویں میں ہم جہاں دوسروں کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, اس کا میجر بینیفیشری شہباز شریف صاحب ہیں. یار عمر بھائی یہ دونوں ہمارے مسلمان بھائی واقعی تکے لگا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اور کیا کریں, 27ویں ترمیم پہ تکا نہیں لگے نہیں, بلا وجہ کے تکے نا, اس کا کوئی سر پیر بھی تو ہو بات کر. سر پیر دیا تو کیڑی گل ہے کہ کیا ہم نے آپ کو سر نہیں دکھا رہے کہ یہ 27ویں ترمیم سر ہے اور 28ویں ترمیم پیر ہے, اور اس کے بیچ میں دھڑ میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ. عمر بھائی کو ذرا کامنٹ کرنا. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح دونوں سینئر ہمارے ایک بات کر رہے ہیں نا, میں اس کو اور نظر سے دیکھ رہا ہوں. میں الائنس ضرور دیکھ رہا ہوں, لیکن وہ الائنس پیپلز پارٹی اور نون لیگ, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نہیں ہے. ہم ایک ٹرک دیکھ رہے ہیں اور اس ٹرک پہ ان سب نے آنا ہے. اس ٹرک پہ عمران خان کھڑے ہیں. اچھا, اب باریاں ان کی دیکھیں. اس پوری آپ کیا کہتے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی عمران خان کے پیچھے کھڑی مجھے مکمل کرنے دیں گے. وہ ذرا آگے نکل گیا. میں آپ سے کچھ امید کر مجھے ذرا مکمل کرنے دیں گے. کریں آپ. 18ویں ترمیم جب ان کو کرنے دیا تو آپ بھی کریں. 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنے دیں گے, لانگ مارچ کریں گے. آج 18ویں ترمیم کے اوپر کون جواب دے رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو. عمران خان تو نہیں ہے, وہ تو آج 18ویں ترمیم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی NFC شیئر کم نہیں ہونا چاہیے, صوبائی مختاری خود مختاری کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ 27ویں ترمیم ہونے تو دینا ذرا. یہ جو آپ کی دھوتی کا وہ رنگ لگ رہا ہے نا ٹانگ کے اوپر, تو ایٹ دی اینڈ پتا چلے گا ٹانگیں آپ کی دونوں کٹ جائیں گی, پھر ہو جائے گا نہیں دھوتی کا رنگ اتر رہا ہے. آپ نے عوامی دھوتی پہننی ہے اور آپ نے اس اپوزیشن کے الائنس میں جانا ہے. آپ نے اس ٹرک پہ کھڑے ہونا ہے. جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے ہاتھ کاٹ کے دے دیا, ہم نے ٹانگیں نہیں کٹوائیں, تو بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان ایک ٹرک پہ کھڑے ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے آفر نہیں دی تھی 8 فروری کے الیکشن کے بعد کہ آئیں ہمارے ساتھ حکومت بنائیں؟ وہ نہیں, وہ پیپلز پارٹی اور ریکارڈ کہتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک سیریس آفر نہیں تھی. چلیں, نہ پی ٹی آئی نے اسے آفر آئی. پیپلز پارٹی تیار تھی, کیا پیپلز پارٹی تیار تھی, تحریک انصاف تیار نہیں تھی. تحریک انصاف جہاں کھڑی ہے وہ آج بھی کھڑی ہے. ان سیاسی جماعتوں نے ان ترمیم کے بعد تحریک انصاف کا ایک ڈیفرنس ہوگا سٹانس. یہ جو کر رہے ہیں, میں ایکچولی اسی طرف آنے لگا, جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, انہیں کرنے کے بعد سر آپ کو آنے والے دنوں کے اندر الائنس بنیں گے جس میں یہ ساری سیاسی جماعتوں کو آنا پڑے گا. نہیں, تحفظ آئین پاکستان ریوزٹ ہو رہے ہیں سارے MRD آئے گی, یہ کچھ اور آئے گا سر, یہ بالکل ویسی تحریک آئے گی. اب اس کب آتی ہے؟ نہیں عمر بھائی, لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹکلی اٹھا کے دیکھیں تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ونس پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ جی ادھر جا رہے ہیں, لیکن حکومت گئی. پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر اس طرح سے ہوتا تو آپ نے تحریک عدم اعتماد لا کے عمران خان کی حکومت گرا کے مسئلے کو حل کر لیا تھا. آپ کی نظر میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ کا مسئلہ پھر 8 فروری کے الیکشن کے دوران بھی حل نہیں ہوا. آپ کا مسئلہ 26ویں ترمیم میں بھی حل نہیں ہوا. جو خوف ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے 27ویں ترمیم؟ مسئلہ تو شک نہیں ہے نا جی, آپ کہہ رہے ہیں جی سارے آن پیج ہیں, اگلے اتنے سال کا سسٹم چلے گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک اندیکھا خوف ہے نا جس کو آپ کاؤنٹر کرنے کی سب کر رہے ہیں. جب یہ ہو جائے گا, آپ دیکھیں آج اگر دیکھا جائے مولانا فضل الرحمان کے سسٹم کی ضرورت ہے نہیں ہے نا, نمبر پورا ہو گیا 27ویں ترمیم کے بعد. جب آپ یہ سب کر لیں گے بھائی, آپ کون ہیں؟ آپ اس بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے ہو جائیں گے. نون لیگ کی ضرورت نہیں رہے گی. پیپلز پارٹی نون لیگ کی کوئی ضرورت سسٹم کو دو جماعتوں کی تو نہیں رہے گی. پیپلز پارٹی نون لیگ کی سسٹم کو ضرورت نہیں رہے گی. اچھا, اور یہ آئیں گے تحریک انصاف کے پاس ایک ٹرک کے اوپر.
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ तो इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुक ठीक हो जाएंगे पीटीआई किन के? एस्टैब्लिशमेंट के वो साथ तहरीक किस बात की PTI चलनी है? वो तहरीक किस बात की चलनी है? अच्छा वो इख्तलाफ ही वो रहेगा, तहरीक किस बात की चलनी है? तो पीपल्स पार्टी नहीं तो फिर मैं नहीं कह रहा हूं मैं आपको कि- बताता हूँ ना, हाँ तहरीक इंसाफ जो है ना वो मास्टर ब्लास्टर है ना इन टर्म्स ऑफ यू टर्न्स। हाँ। यू टर्न ये होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर एतराज है हमें। बिलावल भुट्टो पे नहीं। बिलावल को तो क्लीन स्लेट है ना, उसने तो कोई करप्शन नहीं की है। अच्छा तो बिलावल के साथ हम बैठ के बात कर सकते हैं। मौरूसी सियासत पता नहीं वो नहीं ठीक है, कितने बयानात क्या हो वो गया तो अब आपको? अलीमा भी है ना मौरूसियत में यार। नहीं अपना दोनों का वो केस दूसरा- बहुत फर्क है। बिलावल भुट्टो पार्टी का चेयरमैन है, बिलावल भुट्टो चले, इलेक्शन लड़ता मेरा है, मतलब है बिलावल कहीं- भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर रह कहीं चुका तो वो है, अलीमा खान ने compromise आज करेंगे इलेक्शन ना। ही नहीं लड़ा। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि पीटीआई भी एक बंद गली में है और पीटीआई को भी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। यार मुबशर भाई मेरे ख्याल में ये जो 4 लोग इस वक्त स्क्रीनों पे नजर आ रहे हैं ना, आपसे ज्यादा इमरान खान को कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ ठीक है उसको, ना? हाँ। ठीक है, उन्होंने जो अपने वोटर सपोर्टर को एक बयानिया बनाया है इतने सालों में कि नून लीग चोर, पीपल्स पार्टी चोर, वॉट एवर ही हैज बीन सेइंग अपने जलसों जुलूसों के अंदर, वो किस मुंह से जाके अपने देखिए, वोटरों मैं को आपको एक कहेंगे बात कि यार बताता हूँ। यही पीपल्स पार्टी है, इसके साथ हमने हाथ मिलाना? आप हो ही नहीं सकता, possible ही नहीं। मौलाना फजल रहमान को क्या कुछ नहीं कहा, उनकी इमामत में कितनी बारी नमाजें पढ़ी हैं पीटीआई वालों ने। ठीक, मौलाना डीजल कहते थे हाँ टू बिगिन विद। मैंने खुद इमरान को मना किया यार ये मत कहा करें, उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जानते, दिस इज व्हाट पीपल वांट टू हियर। अच्छा ठीक है ना। और कितनी अब नमाजें पढ़ ली उनके पीछे, और दोबारा अब उनके साथ देखें। मैं आपको बताऊं, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। इस वक्त when people have reached an impossible situation, then they will create दिस opportunities. आर्ट ऑफ जो पॉसिबिलिटीज है ये फिर 8 फरवरी के बाद जिस तरह भी हम बात कर रहे थे मंसूर उस साहब, वक्त एक भी हो बात जरूर जाता है है। इसमें। नहीं हो जो हम जाता सारी ना, गुफ्तगू उनका कर रहे हैं ख्याल ना, था कि हम sorry। प्रैक्टिकलिटी पे, पॉसिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। क्या ये 2008 के इलेक्शन में एक वक्त में एक पेज के ऊपर नहीं थे, बाद में अलग अलग हो गए जब आपने बायकॉट की कॉल दी और पीटीएस पे रही? 2008 मैं की जरा- पीटीआई और मैं- 2025 की पीटीआई में जमीन मैं उसके आसमान है। इफ्तिखार चौधरी के मामले के ऊपर आपने अपोजिशन के साथ मिलकर काम नहीं किया, फिर सादिक संजरानी के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ साथ थे, इसमें क्या मुश्किल है? सर आप जब अगर ये 27वीं आईनी तरमीम अगर मंजूर होगी, एक मिनट दोबारा, मैं आप लोगों की तीनों की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज आप बना रहे हैं ना, मैं कॉलिंग इट कंस्पिरेसी थ्योरी, मैं उसके अंदर लूप होल जो है ना मुझे आप फिल इन करके दें मैं आपको जो कह मुझे रहा हूं नजर कि आ रहे हैं। आप ये नोट कर लें। मैं एक मिनट ठहरे ना, मैं वो एक- ये ये कह सारे रहे स्टक हैं, में मुझे चले। मेरे मंसूर एतराज़ात का अली खान जवाब दे साहब दीजिए। कह रहे हैं कि जो आपने कॉन्स्पेरेसी थ्योरी बनाई है इसमें जो लूप होल है मुझे उसके जवाब वो कर देना। दे ताकि वो प्रोजेक्ट उनको पूरा वो मिल जाए। पूरा हो जाएगा, समझ आ जाएगा। project अगर ले अगर जाएंगे, लूप आप होल समझ आ जाएगा, अगर ये आपका समझ आ project जाएगा। है। अगर लूप होल्स ना होते तो अभी तक ये एग्जीक्यूट हो जाता ना। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं पीपल्स पार्टी चले मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं जी इकट्ठे, तो अगर आप ये भी साथ कह रहे हैं कि जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी, ये उसके बाद होगा जी, उसके बाद होगा। तो 27वीं आईनी तरमीम जब मंजूर होगी तो उसमें पीपल्स पार्टी का हाथ नहीं होगा। नहीं, मंजूर- वो देखिए- किस मुंह से जाके कहेंगे कि जनाब ये बड़ा गलत हो रहा है, बिल्कुल ये वैसे ही जैसे कैसा हो? मौलाना आप साहब- वोटर हैं अच्छा, उसके। मौलाना साहब ने 26वीं तरमीम पे वोट दिया ना, दिया। आज सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। नहीं वो नहीं रही ना, नहीं रही ना, हम यही तो नंबर कह रहे गेम- हैं। नहीं वो इसलिए क्योंकि नंबर गेम भी चेंज हुई मैं ना। यही कह रहा हूं सर, जब चीजें जी नाजरीन, आपने इसाक राना और मुबशर लुकमान की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन फैसला आपको करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। नाजरीन मुबशर लुकमान हमेशा पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। साफ़ी वो होता है जो अवाम को हक़ाइक़ बताए, ना कि वो किसी एक पार्टी की हमायत करे या वो पार्टी बन जाए। नाजरीन गलतियाँ तो सबसे हुई हैं, चाहे वो इमरान खान था, चाहे जरदारी था, चाहे बेनज़ीर भुट्टो थी, चाहे नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ हैं। सारे सियासतदान गलतियां करते हैं। अब भी ये जो 26वीं आईनी तरमीम पास की गई, उसके बाद आपको पता है कि अदालतों के निज़ाम कैसे ख़राब हो गए। अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम पास करवाने जा रही है हुकूमत, नाज़रीन इसमें आपको पता है कि सूबाई जो खुद मुख्तारी है उसका भी जो कला कमा किया जाएगा, और ये पीपल पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि सिंध उनके हाथ से चला जाए। तो ज़ाहिर बात है कि जब पीपल पार्टी से सिंध लिया जाएगा तो पीपल पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। अब इनको पता नहीं चल रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी ये हुकूमत में है, और जब बंदा हुकूमत में होता है तो हुकूमत का एक नशा ही ऐसा होता है कि इंसान गलतियां से पर गलती करता है मगर उसको एहसास नहीं होता कि मैं गलती कर रहा हूँ। नाजरीन अब पीटीआई जो है वो अब मजबूत हो जाएगी इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद। वो कैसे? क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करेंगी, और तब एक एहतजाज बनेगा पाकिस्तान में, एक तहरीक जो है ना वो कामयाब हो सकती है। मगर इमरान खान पहले भी कह चुके हैं कि पीपल पार्टी और नून लीग के साथ मैं कभी भी इत्तेहाद नहीं करूँगा, और इनके साथ जो है ना हमारे मुज़ाकरात जो है ना वो नहीं हो सकते। उसकी नाज़रीन वजह ये है कि ये दोनों जो जमातें हैं ये पूरे मुल्क में
باریاں لیتی رہی ہیں. کبھی پیپل پارٹی کی باری تھی اور کبھی مسلم لیگ نون کی باری تھی. انہوں نے اپنا جو بھی کچھ بھی بنایا مگر آج تک ملک کا کیا بنا ہے؟ ملک نیچے گیا ہے اور ملک قرضئی ہوا ہے اور پاکستانی عوام جو ہے وہ قرضے میں ڈوبی ہے اور مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا حکمران دے کہ پاکستان کی تقدیر بدلے اور وہ پاکستان کے لیے کام کرے، نہ کہ وہ اپنے لیے کام کرے یا سیاسی انتقام لینے کے لیے کام کرے. پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دے اسی کی حکومت بننی چاہیے. ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.